हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नया फॉल्ट, नया टीवी। देख सकते हैं हमारे पास एक पोटेक कंपनी का एक 14 इंच का अल्ट्रा सिम का टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी का फॉल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो नहीं जल रहा है। देखिए हमारा इस पे पावर इंडिकेटर जलता है। मैं जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो इंडिकेटर जलना चाहिए वो इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और इंडिकेटर नहीं जलने के कारण हमारा जो सिस्टम पे जो पिक्चर आना चाहिए, जो ट्यूब पे पिक्चर आना चाहिए, वो ट्यूब पे पिक्चर नहीं आ रहा है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाने के लिए पहले टीवी को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा हमारा 14 इंच का जो अल्ट्रा सिम का ट्यूब है, ये रहा उसका योक कॉयल, ये रहा उसका बेसबोर्ड, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, ये मेन पीसीबी पे आज का प्रॉब्लम आया है, जो हमारा पावर सेक्शन से भी हो सकता है, हमारा जो आउटपुट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन से भी हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ चेक करना ज़रूरी है। जो हम लोग पहले चेक करेंगे पावर सेक्शन। पावर सेक्शन को चेक करने के बाद देखेंगे हमारा अदर सेक्शन का क्या प्रॉब्लम आया है। दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। देने के बाद हम लोग चेक करेंगे 110 वोल्ट जो होता है हमारा सिस्टम पे, उसको चेक कर लेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा ये 110 का वोल्टेज का जो पॉइंट है, इस पर हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है। मतलब दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज नहीं निकल रहा है। एक तो ये भी हो सकता है हमारा पावर सेक्शन ख़राब है, या हो सकता है हमारा आउटपुट सेक्शन कुछ शॉर्टेज के कारण हमारा वोल्टेज को आउट होने नहीं दे रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, 110 वोल्ट से जो हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, ये वाला जो रजिस्टेंस देके इस रजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। ओपन कर देने के बाद हम लोग पावर सेक्शन को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम लोग वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने इस वाला रजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद फिर से पावर दूंगा टीवी को। टीवी को पावर देने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करूँगा। इस पे वोल्टेज क्या आता है देख लेते हैं। दोस्तों, इस पे हम अभी तक ये वाला रजिस्टर को ओपन करने के बाद भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब इसका पावर सेक्शन डेड होके आया है। इसके लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, एक तो दोस्तों हमारा जो एसी कॉर्ड होता है, एसी कॉर्ड को पहले चेक करेंगे। दूसरा ये स्विच को चेक करेंगे। तीसरा हमारा जो फ्यूज होता है, फ्यूज को चेक करेंगे। फ्यूज जुड़ा हुआ है तो हमारा आधार सेक्शन कुछ पार्ट शॉर्टेज है, इसीलिए फ्यूज जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, मैंने जब पावर सेक्शन को चेक किया, जो एसी कॉर्ड था, एसी कॉर्ड भी सही है, हमारा स्विच भी सही है, और हमारा दोस्तों ये वाला जो फ्यूज है, फ्यूज भी सही है। मतलब हमारा पूरी तरह से सिस्टम का भी कुछ भी शॉर्टेज नहीं हुआ है। शॉर्टेज होता तो हमारा डायोड शॉर्टेज होता तो हमारा फ्यूज उड़ जाता, या हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होता तो हमारा फ्यूज उड़ जाता। लेकिन हमारा फ्यूज नहीं उड़ा है, मतलब पूरी तरह से सिस्टम का कुछ भी शॉर्टेज नहीं है। एक तो कुछ भी आउट हो सकता है लेकिन शॉर्टेज नहीं है। इसीलिए हाई पावर पे शॉर्टेज नहीं है, लो पावर पे शॉर्टेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और एक बता दूं, हमारा जो पावर कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टॉक हो जा रहा है। देखिए हमारा वोल्टेज स्टोर है, देख सकते हैं हमारा वोल्टेज स्टोर होके रह गया है। मतलब दोस्तों, हमारा जो फीडबैक सिस्टम होता है, वो फीडबैक सिस्टम पे हमारा जो कमांड आना चाहिए, वो कमांड रेडी नहीं होने के कारण ही हमारा वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, या हमारा आउटपुट सिस्टम पे कुछ भी पार्ट हमारा शॉर्टेज होगा, तो 110 पे शॉर्टेज होगा तो हमारा ये वाला वोल्टेज आउट नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, एक एक डायोड को चेक करेंगे, और हमारा जो फीडबैक सिस्टम होता है, जो फोटोकॉपी सिस्टम होता है, जो 110 से सप्लाई लेके हमारा फीडबैक देता है, वो सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। एक एक चीज़ को चेक करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा हमारा सिस्टम पे फॉल्ट है क्या और कहाँ पे है। इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग एक एक पार्ट को चेक कर लेंगे। दोस्तों, मैंने चेक किया तो हमारा आउटपुट सेक्शन पे कुछ कैपेसिटर और हमारा डायोड भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे फोटोकॉपी सेक्शन पे जो तीनों रेजिस्टेंस होता है और हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्टेज नहीं है, ख़राब नहीं है। और इनपुट पे हमारा
इनपुट जो ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टर, वो भी सही है, उसका पास जो छोटा सा ट्रांजिस्टर है वो भी सही है, लेकिन हमारा सिस्टम पे हमारा कैपेसिटर पावर स्टॉक कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसीलिए मैंने पूरी तरह से सिस्टम को चेक करने के बाद पता चला हमारा सिस्टम पे दो तरह का वोल्टेज होता है। एक तो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए और हमारा रनिंग वोल्टेज चाहिए, नहीं तो हमारा पावर सेक्शन रनिंग नहीं, चालू नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है, हमारा जो ये वाला जो हमारा हॉट सेक्शन पे हमारा कैपेसिटर लगाया हुआ होता है, उससे हमारा दो रेजिस्टेंस लगा के हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज तैयार करता है। देख सकते हैं हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए दो रेजिस्टेंस लगा के हम लोग हमारे वोल्टेज तैयार करता है, जो हमारा 14-18 वोल्ट तक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा दूसरा जो कॉयल है, इस कॉयल पे भाया करके हमारा जो वोल्टेज तैयार होता है 18 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज तैयार होने के बाद हमारा पावर सेक्शन रनिंग होता है। ये होता है रनिंग वोल्टेज, ये होता है स्टार्टिंग वोल्टेज। लेकिन हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज ही नहीं है, इसीलिए हमारा पावर सेक्शन पूरी तरह से बैठ चुका है और हमारा सिस्टम पे स्विचिंग मोड नहीं ऑन हो रहा है। इसीलिए प्राय जो पावर सेक्शन को स्विचिंग मोड पे देने के लिए पहला जो स्टार्टिंग वोल्टेज होना चाहिए, वो वाला वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा है। मैंने जब चेक किया तो ये वाला रजिस्टर हमारा सही दिखा रहा था, और इस पे जो हमारा 250 वोल्ट 280 वोल्ट जो होता है, वो वाला वोल्टेज हमारा इस पे आना चाहिए था, कुछ भी वोल्टेज, लेकिन थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं है, मतलब ये वाला रजिस्टर हमारा आउट हो चुका है। इसके बाद ये वाला रजिस्टेंस से जो वोल्टेज तैयार होता है, वो वाला वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारा सिस्टम पे जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन रनिंग नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है। हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज ही नहीं है तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? फिर स्टार्टिंग होने के बाद हमारा रनिंग वोल्टेज ऑन होगा, ऑन होने के बाद हमारा वोल्टेज तैयार होता, लेकिन वो वाला वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला रजिस्टेंस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको रिप्लेस करके और एक रजिस्टर लगाएंगे। लगाने के बाद देखेंगे हमारा सिस्टम पे सिस्टम चालू होता है कि नहीं। दोस्तों मैंने क्या किया, एक रजिस्टर को लिया, वही पीसीबी से ओपन किया है, ऐसे ही पीसीबी से ओपन करके एक रजिस्टर लिया, जो इसका रजिस्टर का नंबर है 120K, इस रजिस्टर का नंबर है। दोस्तों ये वाला रजिस्टर का, ये देखिए ये पुराना वाला जो रजिस्टर था, ये रजिस्टर अंदर में ही है। मैंने क्या किया, इसको सिर्फ ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद एक रजिस्टर मैंने लगाया। लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद इसका सभी वोल्टेज को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूं। दोस्तों देखिए हमारा जो पावर सेक्शन जो हमारा 110 वोल्ट है थे, 110 का जो वोल्टेज था, वो वोल्टेज पे मैंने एक लैम्प लगा चुका हूँ। उस पे देखिए हमारा वोल्टेज आ चुका है, मतलब हमारा जो पावर स्टॉक होके रह गया था और हमारा पावर सेक्शन स्टार्टिंग नहीं हो पा रहा था, ये वाला रेजिस्टेंस से हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज नहीं मिलने के कारण ही वोल्टेज रनिंग नहीं हो रहा था, और हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज मिलने के बाद हमारा एसएमपीएस रनिंग हो चुका है और हमारा सभी वोल्टेज आ चुका है। उसके बाद दोस्तों एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ये जो हमारा 110 वोल्ट का जो पॉइंट था, इस पे देखेंगे हमारा 111 वोल्ट आ चुका है, और दूसरा होता है ये वाला दिया गया है, इस पे हमारा 26 वोल्ट आ रहा है, और एक दिया गया है जो हमारा 10 वोल्ट होता है, 10-11 वोल्ट होता है, जो रेगुलेटर के लिए सप्लाई दिया जाता है, और हमारा ए वाला वोल्टेज होता है जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए दिया गया है। दोस्तों हमारा सभी तरीके से वोल्टेज सही आ चुका है। आने के बाद हमारा टीवी चालू होना चाहिए। मैंने क्या किया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस को मैंने ओपन करके रखा था, ईएसटी कॉइल को आउट करके रखा था वोल्टेज से, वो वाला पॉइंट को सोल्डरिंग कर देंगे, और सोल्डरिंग कर देने के बाद हमारा पावर सेक्शन को पावर देंगे तो हमारा जो 110 का वोल्टेज है वो हमारे ईएसटी सेक्शन पे चला जाएगा, और चले जाने के बाद हमारा वोल्टेज भी टीवी भी चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद टीवी को पावर दे देता हूँ। हमारा पावर का जो लैम्प लगाया हुआ है वो जल रहा है,
और हमारा टीवी पे EHT भी रनिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टीवी पे स्टार्टिंग हो नहीं रहा था, वो वाला सिस्टम चालू हो चुका है। हमारा ग्रीन का पिक्चर, ब्लू का स्क्रीन आ चुका है। और दोस्तों, हमारा EHT चालू होने के बाद जो वोल्टेज तैयार होता है वो भी बता देता हूँ। हमारा एक तो वोल्टेज तैयार होता है 110 वोल्ट से, जो सिस्टम ऑन होने के बाद हमारा तैयार होता है जो 180 वोल्ट, जो हमारा बेसबोर्ड को काम करने के लिए वोल्टेज देना चाहिए 188 आ रहा है। और दूसरा होता है हमारे AC से हमारा वोल्टेज होता है 3 से 4 वोल्ट होता है, जो हमारे फिलामेंट को ऑन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा सभी तरीके से वोल्टेज सही आ चुका है। और आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, हमारा टीवी पूरी तरह से डेड होके आया था। और वो डेड टीवी को जब मैं चेक किया तो हमारा पावर सेक्शन से प्रॉब्लम निकला। जो हमारा पावर सेक्शन को स्टार्टिंग करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए था, वो वाला वोल्टेज का रेजिस्टेंस हमारा काट चुका था। और काटने के बाद हमारा सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया था। और हमारा जो पावर सेक्शन का जो मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, वो वाला कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टोर हो जा रहा था। और हमारा सिस्टम पे कोई भी वोल्टेज नहीं था, आउटपुट सिस्टम पे कोई भी वोल्टेज नहीं था। इसीलिए मैंने पहले फीडबैक को सिस्टम को चेक किया, उसके बाद मैंने देखा हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज सही नहीं है। इसीलिए एक रेजिस्टेंस ख़राब हो चुका था, वो रेजिस्टेंस को लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद हमारा स्टार्टिंग भी हो चुका है, और रनिंग होने के बाद हमारा वोल्टेज भी रेडी है, और हमारा टीवी में पिक्चर भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।